नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी दिल्ली में फिलहाल कोरोना वायरस को कंट्रोल कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अभी लोग सावधानी बरतते रहे, वरना स्थिति फिर पिछले महीने जैसी हो सकती है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जिस भयावह तस्वीर का अंदाजा लगाया जा रहा था, अब हालात वैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि अब टेस्टिंग में उतने पॉजिटिव मरीज नहीं आते जितना पहले आते थे। दिल्ली सीएम ने ये भी कहा कि दिल्ली में लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं। केजरीवाल बोले कि पहले लग रहा था कि 30 जून तक दिल्ली में 1 लाख केस होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फिलहाल दिल्ली में 87,000 केस हैं, जिसमें से 58,000 ठीक हो चुके हैं। केजरीवाल ने कहा कि पहले लग रहा था कि 1 जून तक 60,000 एक्टिव केस होंगे, लेकिन अभी इनकी जो संख्या है 60,000 है। दिल्ली सीएम बोले कि राजधानी में मरीजों की संख्या कम होती जा रही है। इस बीच ठीक होने वाले लोग बढ़ रहे हैं, यानी दिल्ली में लोगों को कोरोना हो रहा है, फिर वे ठीक भी हो रहे हैं। मतलब मौत का आंकड़ा कंट्रोल हुआ है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने ये कहा है कि सोशल मीडिया पर ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि कहते हैं कि दिल्ली में कोरोना का पीक आकर जा चुका है। सीएम ने कहा कि ऐसे एक्सपर्ट्स पर अभी ध्यान ना दें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथ धोते रहें। इसमें चूक बिल्कुल ना करें। आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि 1 महीने में सबकी, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की मेहनत और सब लोगों की मेहनत, सभी एजेंसीज की मेहनत से जो भयावह स्थिति हमें 1 महीने पहले नजर आ रही थी कि 30 जून को इतनी भयावह स्थिति होगी, आज हम 1 जुलाई है, आज हम देखते हैं कि हम कहां खड़े हैं। जो भयावह स्थिति 1 महीना पहले प्रेडिक्ट की जा रही थी कि 30 जून को 1 लाख के करीब केस होंगे, ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि 60,000 एक्टिव केसेस होंगे। आज केवल 26,000 एक्टिव केसेस हैं दिल्ली में, लगभग 1/3। ये हम सब लोगों की, आप लोगों की, हम सब लोगों की, सारे दिल्ली वासियों की मेहनत का नतीजा है। डॉक्टर्स की, नर्सेस की, सारे समाज की मेहनत का नतीजा है कि हमने फिलहाल स्थिति को कंट्रोल कर लिया। 60,000 केस की उम्मीद थी, एक्टिव केसेस की। इस टाइम 60,000 पेशेंट्स होंगे, उसके मुकाबले आज दिल्ली में 26,000 पेशेंट हैं। उस वक्त ये प्रेडिक्शन थी कि 15,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। डेली इतने केस आ रहे थे, डेली इतने केस आ रहे थे, और उस टाइम डेली 250 नए मरीज ऐड होते जा रहे थे। तो एक ये पूरी सिचुएशन में डर था सिस्टम के अंदर कि रोज 250 बेड बढ़ाने पड़ेंगे अपने को। आज उल्टा हो गया। इस टाइम मैंने ऐप देखा अभी, इस टाइम दिल्ली में 5800 बेड, केवल सारे अस्पतालों में मिला के अस्पतालों में 5800 कोरोना के पेशेंट हैं, मरीज। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली में अब कोरोना की जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। इस दावे की हकीकत क्या है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कोरोना जो पेशेंटों की गिनती है वो उसमें सुधार आ रहा है, यानी कि कह सकते हैं उनके हिसाब से बात करें तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, दिल्ली के अंदर काफी हद तक सुधार हो चुका है। मगर कहीं ना कहीं ये दावे कहीं ना कहीं अभी पूरी तरीके से साबित नहीं हो सकते, क्योंकि लगातार जो दिल्ली सरकार जो दावे कर रही है वो हमने भी देखे हैं कि जो 30 तारीख तक जो आंकड़े थे वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले थे। मगर एकदम वो 1 तारीख को ये अनाउंस कर देते हैं कि दिल्ली के अंदर एक बेहतर स्थिति है, लगभग 2,000 के करीब पॉजिटिव केस आ रहे हैं पर डे के। मगर कहीं ना कहीं स्थिति चौंकाने वाली, क्योंकि दिल्ली सरकार शायद इस चीज को गौर नहीं कर रही, क्योंकि केंद्र सरकार ने जब उनको मदद की है तो वो कहीं ना कहीं उनको शायद उसके लिए वो अपनी पीठ थपथपाना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिल्ली सरकार बेशक अपनी पीठ थपथपाए, मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उनकी मदद कर रही है, और जिसकी वजह से वो अपनी हौसला अफजाई करने के चक्कर में लगे हुए हैं। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिल्ली की स्थिति है वो अभी भी उनके
उनके कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि बेड बेशक अवेलेबल हो गए हों उनको, मगर कहीं ना कहीं जो कोरोना पेशेंटों की लगातार गिनती है वो तेजी से बढ़ रही है, मगर उसके अंदर सुधार भी हो रहा है। प्लाज्मा थेरेपी जो है वो कहीं ना कहीं कारगर है, मगर कहीं ना कहीं लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि अस्पताल की तरफ से भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आई हैं जो मरीजों के अंदर देखने को मिली। मगर कहीं ना कहीं जो इन्होंने कहते हैं जो डोर टू डोर टेस्टिंग की जा रही है, या फिर जो कैंप लगा के जो टेस्टिंग की जा रही है स्कूलों के अंदर, वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट अच्छी दे सकते हैं, क्योंकि लगातार ये पता लग रहा है कि अभी कितने परसेंट आंकड़े ठीक होने के हैं और कितने परसेंट आंकड़े पॉजिटिव आ रहे हैं, कितने परसेंट आंकड़े नेगेटिव आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद ही बात है, मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और जब तक मदद कर रही है तब तक ही, और केंद्र सरकार मदद नहीं करती तो शायद दिल्ली के पास इतनी बड़ी तादाद के अंदर बेड अवेलेबल नहीं हो पाते, क्योंकि कोशिश जरूर की थी दिल्ली सरकार ने, मगर वो कहीं ना कहीं धरातल पे साबित नहीं हो पाई थी। जी बिल्कुल राजीव, देखिए केंद्र सरकार मदद कर रही है, ये अच्छी बात है। अगर मदद से ही दिल्ली के हालात सुधरते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। अब मेरा सवाल ये है कि हकीकत क्या है, मौत का आंकड़ा कम हो रहा है या संक्रमितों का आंकड़ा कम हो रहा है? उन्होंने तमाम बातें तो कह दी अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आंकड़ा किसका कम हो रहा है, संक्रमण का या मौत का? देखिए बिल्कुल अभी जो आंकड़े नजर आ रहे हैं वो भी इनके रिकॉर्ड के हिसाब से मौत के आंकड़े कम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है। बात करें संक्रमण की, मतलब जो कोरोना पॉजिटिव हो तो वो कहीं ना कहीं लगातार लोग बाहर निकल रहे हैं तो गिनती भी बढ़ेगी, और जब गिनती बढ़ेगी तो टेस्टिंग भी इनको ज्यादा करनी पड़ेगी, और टेस्टिंग जितनी ज्यादा करनी रहेगी उसी के आधार पर पता लग सकता है कि हाँ कितने बड़ी तादाद के अंदर आंकड़े बढ़ रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं जो हमने भी रिकॉर्ड देखे हैं, लगभग 4-4 हजार पर डे के हिसाब से रिकॉर्ड आए, यानी कि 24 घंटे का जो रिकॉर्ड आया था कई बार तो 4000 से पार था, तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार शायद भूल रही है, और ये कुछ जो एक दिन का आंकड़ा जो आया है वो शायद उसको गिना रही है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को चाहिए कि एक ठोस कदम उठाएं, क्योंकि जो लापरवाही भी है उनको भी पहले दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए, मगर जो उससे भी अनजान नहीं होना चाहिए। जो पहले आंकड़े आए थे या फिर ये कह सकते हैं जो अभी बेहतर स्थिति है वो आगे भी इसी तरीके से बेहतर रहेगी, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे ताकि कोशिश ये की जा सके ताकि आंकड़े कम हो सके। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस मसले पर चर्चा करने के लिए आप नेता अजय शर्मा जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, जिस तरह केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली की स्थिति कंट्रोल में हो रही है, उस दावे की हकीकत मैं आपसे जानना चाहूंगी, और मैं ये भी समझना चाहूंगी कि किस तरह से ये स्थिति कंट्रोल में हो रही है। देखिए, पहले जो 100 टेस्टिंग हो रही थी उसमें 31% लोग पॉजिटिव आ रहे थे, अब 13% लोग हो रहे हैं, और हर स्कूलों के अंदर, हर हॉस्पिटलों के अंदर टेस्टिंग जोरों पे करी जा रही है। उसके अंदर कई जगह तो ऐसे हैं जहाँ 2-2, 3-3% भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो दिल्ली की स्थिति कहीं ना कहीं सुधर रही है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो संक्रमण का आंकड़ा था वो अब कम हो रहा है, 31 से 13 पे आ गया वो। ठीक है, और जो मौत का आंकड़ा है उसके बारे में क्या कुछ कहना है सर? देखिए, मौत का आंकड़ा भी काफी डाउन हुआ है, और दिल्ली सरकार के सारे विधायक एक एक करके हॉस्पिटलों में विजिट करने जाते हैं और खुद देखते हैं, और सारे हॉस्पिटलों के रिजल्ट भी अच्छे आने लगे हैं। ठीक है, और अभी वर्तमान में क्या कुछ अस्पतालों की परिस्थितियां हैं? जिस तरह से बार बार एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि काफी ज्यादा बेड की जरूरत पड़ेगी, अभी क्या उस तरह की जरूरत महसूस हो रही है? देखिए, 15,000 बेड अभी भी है, और भी जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली सरकार लगी हुई है। दिल्ली सरकार केंद्र से भी हेल्प मांग रही है, एनजीओ से भी मांग रही है, और भी जगह जगह हेल्प मांग रही है, और बिल्कुल ये केंद्र सरकार कर रही है। ठीक है, और जो छिटपुट हमने घटनाएं भी देखी कि किस तरह से केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच में 1-2 बातों को लेकर जो तनाव बना हुआ था, क्या वो तनाव अब पूरी तरह से दूर हो चुका है ताकि दिल्ली वासियों की सेहत पर ध्यान दिया जा सके? देखिए, केंद्र को भी दिल्ली का साथ देना चाहिए, और अमित शाह जी ने साथ दिया भी है। उन्होंने LNJP हॉस्पिटल की तारीफ भी की है, तो हम इसमें से इसके अंदर अमित शाह जी का हम प्रशंसा करते हैं, उन्हें उत्साहवर्धन करते हैं, उनके लिए धन्यवाद करते हैं उनके लिए कि केंद्र भी हमें मिल गए कहीं ना कहीं दिल्ली के साथ करके, और यहाँ खड़ी है हमारे साथ में। ठीक है अजय जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कांग्रेस नेता अनुज यात्रे जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इसी मसले पर चर्चा के लिए। अनुज जी, केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी उनके इस दावे पर। केजरीवाल जी की एक शैली रही है कि जब से सत्ता में आए हैं, राजनीतिक दल का गठन किया है उन्होंने, तब से लगातार झूठ की बुनियाद पर ही वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते आए हैं। और आज इस कोविड-19 पैंडेमिक के समय, जबकि देश की राजधानी जो है होने के बावजूद उसमें देश में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं शहर के हिसाब से देखा जाए तो, और उसमें भी वो झूठ बोलने का खेल खेल रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
कौन कहता है कि दिल्ली में केसेस की कमी हो रही है? वो ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने एक हफ्ते में टेस्ट की कमी कर दी है। जब टेस्ट की कमी कर दी है सरकार ने, और सरकारी आंकड़ा बताता है कि जो एक हफ्ते पहले जितने टेस्ट होते थे दिल्ली में, उससे 20% टेस्ट कम कर दिए इन्होंने। जब टेस्ट कम हो रहे हैं तो फिर कहां से लोग डिटेक्ट होंगे? तो ये इस तरह से अपने आप को एक आंकड़ेबाजी का खेल का दिखावा करके और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जो केजरीवाल जी लगे हुए हैं, हमें लगता है इस समय नहीं करना चाहिए। इस समय ईमानदारी से आवश्यकता है कि लोगों को जो है उनका टेस्ट किया जाए, उनका इलाज किया जाए, और जो जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, मेडिकल उसमें स्टाफ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उन लोगों को जो है। लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से तो लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि हम घर घर जाकर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग कर रहे हैं। देखिए कितने घर चले गए हैं, कितने घर जाके स्क्रीनिंग और टेस्टिंग हो गई है, इसके आंकड़े आपके पास है। अभी कल से उन्होंने शुरुआत की है, वो ऊँट के मुंह में जीरा है, उसमें टेस्ट कम हो रहे हैं और प्रचार और दिखावा ज्यादा हो रहा है। हकीकत वास्तविकता से बहुत परे है। ठीक है अजय जी, आपका जवाब। देखिए मेरा जवाब ये है, दिल्ली सरकार के एक एक टीम, सिविल डिफेंस की एक एक टीम लोगों के घर पे जा रही है और उनके टेस्ट करा रही है। एक एक एमसीडी के स्कूल में, दिल्ली सरकार के स्कूल में 100 टेस्ट डेली हो रहे हैं, हॉस्पिटलों के अंदर हो रहे हैं। लोगों को जबरदस्ती कॉल करके कहा जा रहा है कि आप टेस्टिंग कराइए, और ये हमारे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि टेस्टिंग नहीं हो रही है। मैं तो इतना कहता हूँ कि मैं खुद 500 टेस्टिंग से ज्यादा डेली कराता हूँ। मैं एक काउंसलर हूँ। अनुज जी, अनुज यात्री जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, मुझे बिल्कुल अनुज जी, आपका जवाब। अजय जी ने ये कहा है कि मैं खुद एक काउंसलर हूँ और मैं तो खुद 500 टेस्ट रोजाना करवाता हूँ। अनुज जी से बोलिए कि मेरे से मेरा नंबर ले लीजिए, आपको जितनी टेस्टिंग करानी है, जिस एरिया में करानी है, दिल्ली के अंदर मैं टेस्टिंग कराऊंगा। अनुज यात्री जी, अनुज यात्री जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, मेरी आवाज आ रही है जी, आप बताइए सर। मैं बोल रहा हूँ ये मेरी रिपोर्ट दिल्ली सरकार की खुद की रिपोर्ट है, और ये अनुज जी की आवाज कट के आ रही है। अनुज जी, हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं सर, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए हम फिर से आपसे संपर्क करते हैं। अजय जी, मेरा सवाल एक ये भी है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है केजरीवाल ने कि ठीक है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना पीक पर आकर जा चुका है, लेकिन सावधानी बरतने की अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली वासी लापरवाही कर रहे हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी मास्क का, सैनिटाइजर का यूज नहीं करते। तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, उनसे विनती करना चाहता हूं, दिल्ली सरकार आपके साथ में खड़ी है, केंद्र सरकार आपके साथ में खड़ी है, तो आपको भी कहीं ना कहीं सेफ्टी इसके अंदर बरतनी पड़ेगी। हर चीज सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं करा। बिल्कुल, और जिस तरह की रणनीति आपने बनाई है, जिस तरह से कोरोना से निपटने के लिए पूरी तैयारी आपने की है, क्या उस तरह की तैयारियां अन्य राज्यों में भी होनी चाहिए? क्योंकि ऐसे और भी राज्य हैं जहां हालात काफी ज्यादा भयावह हो चुके हैं। देखिए अगर हर राज्य में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे हो जाए तो हर राज्य के अंदर ऐसी व्यवस्था हो सकती है, पर अभी आपने देखा कि बहुत सारे राज्यों के अंदर गड्ढे खोल के एक एक गड्ढे के अंदर कई कई लाशें दबा रहे थे। तो वहां की व्यवस्था ठीक नहीं है, वहां की सरकारें ठीक नहीं है। और सर, इन सब के बीच में जब ये कहा जा रहा है कि आप बेवजह घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का आप प्रॉपर ध्यान दें, उसके बाद भी इन दिनों देश में ये प्रदर्शनों का जो दौर चला हुआ है, इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए दिल्ली में हमने कोरोना 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को घर में खाने को भी नहीं है, और उसके ऊपर ही हमने डीजल और पेट्रोल की मार लगा दी। डीजल पेट्रोल के चक्कर में हमारा गैस सिलेंडर महंगा होता है, हमारा राशन महंगा होता है, हमारे सारी चीजें महंगी होती है। तो केंद्र सरकार को इस चीज में सपोर्ट देनी चाहिए। हम टीवी पे आके 5 किलो गेहूं बांटने के लिए हैं, और वैसे हमने डीजल पेट्रोल के आसमान पर रेट बढ़ा दिए जी। तो इसमें भी थोड़ा केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को फंड भी देना चाहिए और हेल्प भी करनी चाहिए दिल्ली सरकार की। बिल्कुल, तो कहीं भी केंद्र सरकार नहीं कर रही है। अजय जी, एक चीज़ और है, जिस तरह से ये केसेस हम देख रहे हैं कि रोज़ाना बढ़ते जा रहे हैं, पूरे देश भर में बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में इस पर कंट्रोल करने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है? मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक आम नागरिक होने के नाते आपसे आपकी भी सलाह चाहती हूँ। लगातार जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। देखिए मैं दिल्ली से बाहर भी गया था बीच में, मैंने मेरठ शहर में देखा और बहुत सारे शहर में देखा, वहाँ मास्क उपलब्ध नहीं है, मास्क तक नहीं लगाए जाते।
सरकार कोई सख्ती नहीं कर रही, एक एक बाइक पर 3-3 लोग बगैर हेलमेट के घूमते हैं, बगैर मास्क के घूमते हैं, तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस पे कोई सख्ती बरती जाए। डर भी नहीं है सरकार का डर भी जरूरी होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो दिल्ली में कोरोना अब कंट्रोल हो रहा है, ये कहना है दिल्ली के सीएम केजरीवाल का। उन्होंने तमाम आंकड़े गिनाए हैं और उस आंकड़े के हिसाब से पहले जहां 100 में से 31% कोरोना पॉजिटिव लोग निकलते थे, वो अब सिर्फ 13% निकल रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं वो ठीक भी जल्दी हो रहे हैं, यानी कि रिकवरी रेट उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया है, मौत का आंकड़ा काफ़ी कम हो गया है। ये तमाम बातें केजरीवाल की तरफ से कही गई हैं। लेकिन इन सब के बीच गौर करने वाली और अहम बात यह है कि उन्होंने ये अपील भी की है कि इसके बावजूद भी लोग लापरवाही ना बरतें, क्योंकि खतरा कम हुआ है, टला नहीं है। तो हमारी भी आपसे यही अपील है कि जो भी गाइडलाइन दी जाती है उनका पालन करें और किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। बयान, कमान, हुक्मरान, दौड़ते राजमार्ग, पगडंडियां, मौन, अवाम के दुख दर्द पर बोले कौन? सियासत के पतीले में उबलते अधिकार, जनता पर दीवान हर कोई है सरकार, फिर भी कहते हैं जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए यह है लोकतंत्र। लोकतंत्र रात 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वी लद्दाख से सटे बॉर्डर पर चीन पीछे हटने को तैयार नहीं। एक के बाद एक दूसरे और तीसरे राउंड की बातचीत में भी चीन शांति की भाषा नहीं समझ रहा है। उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना की तैनाती बढ़ा दी है। भारत ने भी उसी लेवल पर अपनी फोर्सेस तैनात की हैं ताकि चीन की किसी भी हरकत का फौरन मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। तैयारियां परखने के लिए शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह पर भी जा रहे हैं। उनके साथ आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे। जनरल नरवणे एक हफ्ते पहले भी लेह लद्दाख का दौरा कर चुके हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने जिस तरह से आक्रामक रुख अपनाया हुआ है, उसे देखते हुए पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा के ताजा हालात क्या हैं, राजनाथ सिंह इसका जायजा लेंगे। वह आर्मी चीफ के पिछले दौरे की तरह लद्दाख में कई फॉरवर्ड पोस्ट पर भी जा सकते हैं। रक्षा मंत्री का यह दौरा चीन के लिए साफ संदेश होगा। चीन का कोई भी बड़ा सैन्य अधिकारी हेडक्वार्टर से निकलकर झिंजियांग में नहीं आया है, ना ही उसके किसी मंत्री ने सैनिकों की सुध ली है। जबकि भारत की तरफ से एयरफोर्स चीफ और आर्मी चीफ जवानों के बीच जाकर उनका हौसला बढ़ा चुके हैं। अब रक्षा मंत्री का वहां जाना जवानों के हौसले को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। राजनाथ सिंह भी फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर सैनिकों से मुलाकात कर सकते हैं, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये एक अहम खबर आ रही है भारत चीन सीमा विवाद तनाव के बीच की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह के दौरे पर रहेंगे। शुक्रवार को वे लेह के दौरे पर जा रहे हैं। उनके साथ आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड जेटी चाको जी इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेटी चाको जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका ANP न्यूज पर। धन्यवाद। सर देखिए, लेह के दौरे पर जा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके इस दौरे की अहमियत मैं आपसे समझना चाहूंगी। ये तो ज्यादा कठिन नहीं है समझने के लिए। आजकल हमारा पूरा सेना लद्दाख की बॉर्डर पे तैनात है। आर्मी चीफ गए थे, एयरफोर्स चीफ भी गए थे, तो जायज है हमारा रक्षा मंत्री भी जाएंगे। हमारा जवानों का या फौज का हौसला बढ़ाने के लिए जाना जरूरी है जी।
उसको ऐसे ही देखना है कि रक्षा मंत्री भारत की सेना का हौसला बढ़ाने के लिए उधर जा रहा है, ये बहुत जरूरी भी है। जी सर, देखें अगर हम चीन की बात करें तो वहां का कोई भी बड़ा सैन्य अधिकारी या किसी भी मंत्री ने चीन के सैनिकों की कोई सुध नहीं ली है, और जबकि हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए 2 बार तो नरवणे वहां जा चुके हैं, अब खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां जा रहे हैं, तो चीन को किस तरह का ये संदेश जाता है? चीन क्या करता है, हम क्या करते हैं, इसमें अंदर है। चीन जो कुछ भी करे उनका अपना नजरिया है, उनका अपना नीति है। हमारा देश का परंपरा ये रहा है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, हमारा नेता, अभी आप देखो कंपनी का है तो कंपनी कमांडर जाएंगे, अगर बटालियन का है तो बटालियन कमांडर जाएंगे, अगर फौज जब लगा है तो फौजी आर्मी चीफ जाएंगे। अब एयरफोर्स और आर्मी लगा हुआ है, ये जरूरी है, ये तो नॉर्मल है कि हमारा रक्षा मंत्री जाता है और जवानों का हौसला बढ़ाता है। ये कारगिल के टाइम पे हुआ था, उसके पहले भी हुआ था। हर बार जब भी संकट में आता है तो हौसला बढ़ाने के लिए हमारा रक्षा मंत्री जाता है, ये जाना भी चाहिए। बिल्कुल सर, एक के बाद एक दूसरे तीसरे 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है, कल भी बातचीत हुई थी, लगभग 11 घंटे वो बातचीत चली, लेकिन कोई नतीजा अभी निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। उसके विपरीत LAC पर चीन ने अपनी सेना की तैनाती और भी ज्यादा बढ़ा दी है। हालांकि भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इसे किस तरह से देखें? आप एक तरफ बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ सेना की तैनाती बढ़ा रहे हैं, क्या किस तरह से इस मसले का हल निकलेगा अभी बहुत समझ से परे हो रहा है। ये जो अंदर जो राष्ट्रीय जो नेशनल पॉलिसी है और जो डिप्लोमेसी है, ये तो एक दिन में या आधा घंटे में एक बातचीत में होता नहीं है। ये तो बहुत संगीन चीजें से बात होता है, क्योंकि आजकल जो सिचुएशन है, दोनों मुल्क अपना फौज को आगे किया हुआ है, और LAC जहां पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था, चीन ने प्रॉब्लम शुरू किया था, तो अभी होल्ड फायर, सीज फायर हुआ है, या अभी आपस में फायरिंग नहीं हो रहा है या कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, तनाव जरूर है, मगर अभी उनको कम करने के लिए बातचीत करना जरूरी है। तो बातचीत एक दिन में नहीं होता, हजारों चीजें बात करना होता है, कितना पीछे जाएंगे, कौन रहेंगे, कहाँ जाएंगे, ये तो बहुत डिटेल में बात करना होता है, टाइम लगेगा। जब आपने पूछा है फौज को क्यों खड़ा किए, ये तो जरूरी है, ये तो पोस्टरिंग है, फोर्स लेवल, जितना फौजी आगे आएगा वो हमारा शक्ति है, हमारा स्ट्रेंथ दिखाता है। जब स्ट्रेंथ नहीं है, वीक है, तो बातचीत नहीं होता। बातचीत तब अच्छा होता है जब हमारा स्ट्रेंथ पूरा हो और वो हमारा एडवर्सरी या हमारा दुश्मन को दिखाई देगा, तब ये होगा। बिल्कुल सर, देखिए जिस तरह से अभी पाकिस्तान भी लगातार सीमा पर गोलीबारी कर रहा है, तनाव बढ़ाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इस बीच में इस तरह की खबरें मिल रही हैं, इनपुट मिल रहे हैं, रिपोर्ट्स मिल रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन मिलकर इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं ताकि तनाव बना रहे। क्या आप भी मान सकते हैं कि इस तरह से कोई रणनीति या साजिश रची जा रही है दोनों देशों की तरफ से, वो भी मिलकर? ये तो हमने पहले से इधर, हमारा भारतीय सेना ने पहले से इसको ऑपरेशन जो प्लान किया हुआ है कि 2 फ्रंट थियरी हम हमेशा बात किया है। जब भी चीन का या चाइना पाकिस्तान का प्रॉब्लम होता है, दूसरा उनका मदद के लिए आने का संभावना हमेशा रहा है, उसका अनुसार हमारा ऑपरेशन प्लानिंग भी किया होगा 100%। ये जो अभी पाकिस्तान कर रहा है, ये जरूर चीन के हित में उनका आदेश पर कर रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सेना लगा हुआ है ईस्टर्न लद्दाख में और चीन के बॉर्डर का, और उनका उधर कंसंट्रेशन कम हो, हमारा देश की सेना का कंसंट्रेशन 2 जगह पे हो, ये उनका एक रणनीति है, ये सबको मालूम है, ये पहले से प्लान भी किया हुआ है। बिल्कुल सर, पाकिस्तान से निपटने की क्या कुछ रणनीति हो सकती है इन सब के बीच? ऐसा है, रणनीति तो पक्का होगा, इतना तो है, हमारा देश बहुत पुराना संस्कृति है, हमने लड़ाई लड़ा है, दोनों के साथ लड़ाई लड़ा है, तो 100% रणनीति है, प्लान बनाया होगा और प्रैक्टिस किया होगा। इसमें कोई देशवासी को संदेह नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी कैसे भी हाल हो, उसको डील करने के लिए हम सक्षम है। आपका हमारा देश की सेना हर चीज के लिए सक्षम है, किसी भी देशवासी को इसके फिक्र होने की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल सर, आप इतने लंबे समय से सेना में रहे हैं, तमाम आपने चीज़ें वहाँ पर देखी होंगी, समझी होंगी, आप गहराई से सारी चीज़ें जानते हैं। मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगी कि क्या लग रहा है कितने दिन तक ये बातचीत का दौर चलने वाला है? हालांकि आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि कोई आधे घंटे में या 2 मुलाकातों में चीज़ें सही नहीं हो जाती, लेकिन जिस तरह से तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है, हमारे देश के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं। आप देख लीजिए, राजनीतिक पार्टियां आपस में ही लड़े जा रही हैं इस मुद्दे पर, और हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि इसका हल क्या है। तो ये तो बहुत सिंपल मामला है। जब हमारा कोई अपना कोई हॉस्पिटल में हम सब से आकर पूछते हैं डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब क्या होता है, क्या होगा, कब होगा, ये तो सबको एंग्जाइटी और टेंशन तो रहता ही है। और हमारा देश डेमोक्रेटिक देश है, तो पूछना हर पॉलिटिकल पार्टी को पूछना उनका धर्म है पूछना, और सरकार को जवाब देना उनका धर्म है। मगर एक कितना दिन में होगा, क्या होगा, न सरकार बता सकता है, न कोई पार्टी बता सकता है। ये तो सब चीज को अपना टाइम लगता है। बातचीत करेंगे, ये जरूर है, इसका तो हल निकलेगा और भारत के हित में ही निकलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह के दौरे पर जा रहे हैं और उनके साथ मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि ये पूरा मकसद यही है कि जो जवान हैं उनका हौसला बढ़ाया जा सके, और इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहाँ पर भी राजनाथ सिंह जा सकते हैं, जवानों से मुलाकात कर सकते हैं। खैर, ये तो आने वाला शुक्रवार को पता चल जाएगा कि किस तरह से क्या कुछ कार्यक्रम राजनाथ सिंह का रहने वाला है। लेकिन एक चीज़ और एक तस्वीर साफ है कि उनके वहां जाने से जो सैनिक हैं उनका काफी ज्यादा हौसला बढ़ेगा, और वो जिस तरह का अभी तनाव का माहौल चल रहा है उनके लिए हौसला अफजाई करना इस समय काफी जरूरी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार।